नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम रूपाली सिंह है। कई ज़्यादा गलतियां देखने के बाद रिपोर्ट के फॉर्मेट में हमने ये डिसाइड किया क्यों ना एक बार रिपोर्ट के फॉर्मेट के बारे में डिटेल में बात कर ली जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ प्रीवियस ईयर के मैं आपको बस सवाल दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन आता है। अगर आपने ऑलरेडी पीवाईक्यू देख लिया है तो वेल एंड गुड, नहीं देखा है तो देखिए। राइट रिपोर्ट ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स। याद करिए जो पिछली वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी आर्ग्यूमेंट राइटिंग पे, उसमें मैंने बहुत ही क्लियर कट आपको ये बात बताया था कि आर्ग्यूमेंट में सवाल में कोई नंबर ऑफ वर्ड्स मेंशन नहीं किए जाते, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एसे एंड आपका रिपोर्ट, जो आपके वर्ड्स होते हैं वो मेंशन होते हैं। ऐसे में आपको पता है 300 शब्द और रिपोर्ट में आपके 200 शब्द का प्रावधान दिया गया है कि आप इतनों का ही इस्तेमाल करेंगे। डू नॉट मेंशन एनी नेम, यानी कि आपको अपने नाम को मेंशन नहीं करना है। मैम ये नाम की बात यहां पर क्यों हो रही है? क्योंकि हम रिपोर्ट का फॉर्मेट देख रहे हैं। यहां पर आप एज अ रिपोर्टर एक रिपोर्ट लिख रहे हैं जो घटना घटित हो चुकी है, तो इसीलिए यहां इन लोगों ने पहले ही आपको सतर्क कर दिया कि आप अपना नाम नहीं लिखेंगे। और नाम ऐसे भी नहीं लिखना है, गलती से भी कभी कभी जल्दी में इंसान लिख देता है। आप ये गलती मत करना, बिकॉज अगर ऐसा करोगे तो इंटायरली स्ट्रक ऑफ कर दिया जाएगा आपके आंसर को। चलो, क्योंकि ये माना जाता है कि आप कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करना चाहते हैं एग्जामिनर को, ठीक है, तो ये चीज सही नहीं है। चलो, एनी नेम और एड्रेस, यानी कि आप एड्रेस भी नहीं लिखेंगे। तो अभी मैं आपको बताऊंगी ये नेम और एड्रेस ही क्यों लिखा गया यहाँ पर। यूज XYZ या ABC, तो वो जब खुद बोल रहे हैं कि XYZ और ABC का आप इस्तेमाल कर सकते हो तो आप इसी का इस्तेमाल करो, ठीक है। नाम में ABC लिख दो, प्लेस में XYZ लिख दो। अभी मैं दिखाती हूं, और यहां पर भी आपको वही चीजें लगभग दी गई हैं, तो बस क्वेश्चन से आपको रूबरू कराना था। दो रिपोर्ट आते हैं, एक रिपोर्ट 10 नंबर का होता है, यानी कि टोटल आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। वैसे तो पूरे मार्क्स तो कभी नहीं मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। आपने बहुत बेहतरीन लिखा होगा तब भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल मार्क्स कभी नहीं मिलते हैं, तो ये अपने दिमाग में हमेशा बना के रखना कि ये नहीं कि 20 का है तो 20 मिल सकता है, कभी नहीं मिलेगा। चलो, हाँ, अब यहां पर कुछ बातों का ध्यान रखना है जब आप रिपोर्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका ओपिनियन आपको नहीं देना होता है, इसीलिए कहा जाता है कि रिपोर्ट एक बड़ा ही स्कोरिंग पार्ट है, क्योंकि आप अपनी बात नहीं लिख रहे हो। आप यहाँ पर किसी रिपोर्ट को स्टेट कर रहे हो, किसी मिनिस्टर ने कुछ बोला है, आप अपनी कोई भी बात, अपने दिमाग का कोई भी पर्सपेक्टिव नहीं लिखते हैं। इसीलिए यूजुअली आपका जो रिपोर्ट होता है वो स्कोरेबल होता है, ठीक है। मैंने आर्ग्यूमेंट भी बताया था कि आपको बहुत स्कोरेबल होता है, क्योंकि वहां पर जो बच्चों के अंदर एक प्रॉब्लम होती है ना कि मैम फ्लो में नहीं लिखा जा रहा है ऐसे, वो प्रॉब्लम वहां पर टैकल हो जाती है। तो अगर आपने आर्ग्यूमेंट वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी देख सकते हैं। चलो, मोस्टली करंट बेस्ड होता है, ऑल्दो मैं आपको दिखाऊंगी अभी पीवाईक्यूज, आप खुद देखेंगे कि वहां पर ज्यादातर देखो कुछ रिपोर्ट आई है, कोई घटना हो गई, जैसे अभी देखो सिक्किम में लैंडस्लाइड आया है तो उसके ऊपर भी आपसे रिपोर्ट पूछा जा सकता है। तो ऐसी ही चीजें जो हो रही हैं, हो चुकी हैं, उस पर आपसे पूछा जाता है रिपोर्ट। हमेशा याद रखिएगा, रिपोर्ट आपको पास्ट टेंस में लिखनी है। मैम ऐसा क्यों? क्योंकि रिपोर्ट से आपके दिमाग में एक ही बात आती होगी कि ये चीज हो चुकी है, अब मैं इसके बारे में लिख रहा हूं। और मैं किसको लिख रहा हूं? मैं अपने सीनियर को ये बात बता रहा हूं कि देखो सर ये चीजें हो गई हैं। अभी हम उसका फॉर्मेट आगे देखेंगे। तो याद रखना है, रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में लिखा जाता है, क्योंकि घटना ऑलरेडी हो चुकी है, अब मैं बस लिख रही हूं, उसके बारे में रिपोर्ट कर रही हूं। 2 पेजेस अच्छा दिखाई देते हैं आपको, ऐसे 2 पेजेस आपको दिए जाएंगे रिपोर्ट लिखने के। यहां पर आपको टॉपिक दिया जाएगा और आपके पास पूरा स्पेस है यहां का और यहां का इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। ऐसे आपके 2 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन में 2 पेज, यानी कि 2 क्वेश्चन में आपको 4 पेज मिलेंगे, ठीक है। चलो, 10 मार्क्स का होता है, ये बता दें, 200 शब्दों का इस्तेमाल करके आपको लिखना है। आप 10% इधर उधर कर सकते हो, यानी कि 210 तक स्टिल एक्सपेक्टेड है कि चलो कोई बात नहीं, हो गया। लेकिन ये नहीं कि अब उससे ज्यादा कर दें। 150 वर्ड भी नहीं चलेगा, 250 वर्ड भी नहीं चलेगा। वर्ड्स ऑफ द टॉपिक, अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि आपको, जैसे कि ये फॉर्मेट है एक्चुअली, तो जो आप टॉपिक का नाम लिखते हैं, जो यहाँ पर आप अपना नाम, प्लेस और यहाँ जो डेट लिख रहे हैं, या जो भी यहाँ पर लिखा जा रहा है इस पूरे एरिया में, ये आपका नंबर ऑफ वर्ड्स में काउंट नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ 200 शब्दों में लिखेंगे, उन 200 शब्दों में इनका कोई रोल नहीं है। तो ऐसा मत करना कि नंबर ऑफ वर्ड्स, वैसे एग्जाम में तो आपको समय ही नहीं मिलेगा नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करने का, लेकिन ये सब चीजें प्रैक्टिस के समय पे आप करते हैं, कि प्रैक्टिस के समय पे हम देखते हैं कि यार मैं कितने वर्ड्स में
एक्चुअली लिख रहा हूँ। ये 2 पेजों में, क्योंकि किसी किसी की राइटिंग बड़ी छोटी होती है, बहुत छोटी होती है, तो वो क्या करते हैं 2 पेजेस में बहुत ज्यादा लिख लेते हैं। किसी किसी की राइटिंग बहुत बड़ी होती है, वो 2 पेजों को संभाल ही नहीं पाते हैं, उनका कंप्लीट ही नहीं, 150 वर्ड्स में उनके 2 पेज भर जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि वो बहुत ही मार्जिन छोड़ते हैं, बीच में लिखते हैं। काफी वेराइटी ऑफ कॉपीज हमने देखी हैं। तो ये सिर्फ मैं आपको प्रैक्टिस के समय पे बता रही हूँ। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मेक श्योर इन वर्ड्स को काउंट मत करना, आप इन वर्ड्स को काउंट करना और फिर डिसाइड करना कि आपके कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बन रहे हैं। 200 आपको करने हैं, अब आप काउंट करके खुद देखो, ठीक है। और एक अंदाजा लगा लो, ताकि एग्जाम वाले दिन पे सिर्फ अंदाजे के बेस पर ही चीजें होती हैं, ठीक है। आप वहां पर बैठोगे थोड़ी लिखे 1 2 3 जैसे नहीं होगा, ठीक है। हाँ, और कुछ यहाँ पर छूट गया तो एक बार देख लेते हैं। डोंट राइट इन पॉइंट फॉर्मेट, याद रखिएगा हमेशा एसे और आपका रिपोर्ट कभी भी पॉइंट फॉर्मेट में नहीं लिखा जाता, आप बकायदा पैराग्राफ ही लिखेंगे। अब पैराग्राफ किस फॉर्मेट में होगा वो देखिए। सबसे पहला पैराग्राफ, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई है, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई है, कुछ भी इशू है, कोई भी इंसिडेंट है, आप सबसे पहले अपने सीनियर को, मैं मतलब मान लो मैं जूनियर हूं, मैं अपने सीनियर को रिपोर्ट लिख रही हूं, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि हुआ क्या। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने ऑपरेशन सिंदूर पे अपने ही एक स्टूडेंट का आंसर कॉपी लिया है और उसने बहुत ही अच्छा लिखा है, जेन्युइनली उसने बहुत अच्छा लिखा है। तो मैं आपको यहां दिखाऊंगी कि पैरा 1 में आपको बहुत ही कम शब्दों का इस्तेमाल करके, लगभग 25 से 30 शब्दों का इस्तेमाल करके, यानी कि 4 से 5 लाइनों का इस्तेमाल करके आपको ये बताना है एकदम जल्दी से कि यार ये चीज हुई है। यानी कि अगर ऑपरेशन सिंदूर की ही अगर मैं बात करूं तो आप सिंपली देखो, यहां पर मैं आपको दिखाती भी हूं। यहां देखिए, इस बच्चे ने जब ऑपरेशन सिंदूर लिखा तो उसने यहां पर देखिए क्या लिखा, ये पर्टिकुलर यहां पर उसने फटाक से ये बात बता दी कि भाई हमने यहां पर 7 मई को इंडियन आर्म फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। उसने सिंपल, उसने टू द पॉइंट बात की। आ गई बात समझ? तो यहां पर आप पहले पैराग्राफ को समझ गए। अच्छा वेट अ मिनट, यहां पर अगर आपकी नजर ना गई हो और मैं भी बताना भूल गई, वापस आप सबसे पहले नाम लिखते हैं, दूसरा आप प्लेस लिखते हैं, तीसरा आप डेट लिखते हैं। हमेशा याद रखना कि डेट आपके उस घटना के बाद की होनी चाहिए। ये नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ ही नहीं था और उससे पहले की डेट आपने यहां लिख दी, नहीं, घटना के बाद की डेट होनी चाहिए। और सबसे बढ़िया होता है यहाँ पर जब भी आपको समझना है कि क्या डेट लिखूं, मुझे तो पता ही नहीं है, कि मान लो किसी को आपको याद नहीं आ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ है, मान लो नहीं याद आ रहा है, तो मैं क्या करूं, कुछ मत करो। अगर पेपर आपका 6 अगस्त को है तो उसके पहले 2 दिन पहले की कोई भी डेट लिख दो, मतलब मैं 4 लिख दूंगी या मैं 3 लिख दूंगी या मैं 2, कुछ भी लिख दो, ठीक है, फायदे में रहोगे। क्योंकि ये बात तो भाई तय है ना कि इतने दिनों में तो वो घटना हुई ही ना होगी, ये तो बात तय है। तो इतना पीछे जाके, मतलब आप जून जुलाई अब सोच रहे हो कब ये घटना हुई, ये सब इतना अपना दिमाग मत खराब करो, क्योंकि वैसे ही पैनिक होता है एग्जाम में जब हम बैठे होते हैं। तो यहां पर क्या करना है, यहां क्या करना है एक बार जल्दी से फिर से देखते हैं। यहां पर आप टॉपिक का नाम लिखेंगे जो भी दिया है, रिसीडिंग ग्लेशियर दिया है, ड्रग अब्यूज दिया है, या फिर यहां पर ऑपरेशन सिंदूर दिया है, या फिर लैंडस्लाइड इन सिक्किम दिया है, ट्रेन एक्सीडेंट दिया है इन द बालासोर, वॉट एवर इज गिवन, यू नीड टू राइट द टॉपिक नेम। Then you will come here and write your name. Now your name means XYZ, then place and then date. ये चीज क्लियर हो गई, ये मत लिख देना, ये 3 चीज क्लियर हो गई। चलो अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दूंगी, उससे क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पहले में समझ आ गया आपको क्या लिखना है, जो चीज हुई है 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर करा गया है, ये आप 25 से 30 शब्दों में यहां पर फटाक से लिख देंगे। हमेशा याद रखना, एक चीज मैं आपको बता दूं, जितना डेटा, जितना इंफॉर्मेशन, जितना रिपोर्ट, कोई मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है यहाँ पर, उन सब का जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतना आप फायदे में रहेंगे। क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि रिपोर्ट में आप अपना कोई आइडिया, अपना कोई पर्सपेक्टिव तो नहीं डाल रहे हो। इसका मतलब आपको किसका इस्तेमाल करना है, खुद सोचो। आपको यहाँ पर डेटा से अपनी बातों को बैक करना है। आप अगर यहाँ लिख रहे हो कि यहां पर मान लो रिसीडिंग ग्लेशियर की बात आ गई, अगर बोल रहे हैं कि ग्लेशियर तो भाई पिघल रहे हैं, आप यहां पर आईपीसीसी की रिपोर्ट लिखो, ठीक है। आप यहां पर आईएमडी, अगर कोई इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कुछ भी अगर बोला है तो उनकी रिपोर्ट को आप स्टेट करो। आ गई बात समझ? तो यहां पर डेटा की बहुत ज्यादा आवश्यकता है व्हेन इट कम्स टू दी रिपोर्ट। चलो सेकेंड पैराग्राफ में अब आप क्या करोगे, अब आपने अपने सीनियर को बता दिया, आपने अपने सीनियर को इंट्रोडक्शन दे दिया। अब आप सेकेंड पैराग्राफ में उनको डिटेल में बता रहे हो, डिटेल में एकदम आराम से आप बता रहे हो कि भाई हमने जब ऑपरेशन सिंदूर किया तो हमने क्या 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 किया। आ जाइए अपने स्टूडेंट की कॉपी को देखते हैं। देखो इसने यहां पर इंट्रोडक्शन खत्म किया था,
यहाँ पर इंट्रोडक्शन खत्म किया। अब यहाँ देखो ये बच्चा डिटेलिंग में जाएगा। ये होता है मेन बॉडी, ये होता है, पहले आपने इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है, दूसरा अब आप बॉडी में जा रहे हो। कई बार मुझसे सवाल पूछा जाता है कि क्या मैम ये कंपलसरी है कि बॉडी को हम एक ही पैराग्राफ में लिखेंगे? कुछ नहीं है, आप दो अलग अलग पैराग्राफ में उसको डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा पैराग्राफ लिखोगे देखने में वो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, एग्जामिनर को पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है, अगर आपका पैराग्राफ बड़ा हो रहा है तो इसको दो में डिवाइड कर दो, ठीक है। अब देखो इस बच्चे ने इतने डिटेलिंग में वो गया, वो सीधे बोल रहा है कि ये जो हीनियस टेरर अटैक, क्यों हमने ऑपरेशन सिंदूर करवाया? क्योंकि पहलगाम में 22 अप्रैल को जो इन्होंने टेररिस्ट अटैक किया था, लोगों का फेथ पूछकर जो लोगों को मारा गया था, उसके बाद ही तो हम लोग का खून खोला और हमने ऐसा किया। तो यहां पर बच्चे ने वही लिखा है, आफ्टर द हीनियस टेरर अटैक इंडिया ने अक्यूज किया पाकिस्तान को कि भाई तुम सपोर्ट कर रहे हो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को। तो यहां पर वो पूरी तरीके से डिटेल में गया, उसने क्या क्या, अरे उसने क्या क्या यहां पर बताया कि ऑपरेशनल फ्रीडम दी गई आर्म्ड फोर्सेस को, कंप्लीट ऑपरेशनल फ्रीडम, ये स्टेटमेंट आया भी था कि पीएमओ ने क्या बोल दिया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने क्या बोल दिया है कि बिल्कुल फ्रीडम है कि आप करो भाई, कंडक्ट करो, ठीक है। फिर यहाँ पर बताया गया कि एक ट्राइक सर्विस एफर्ट था ये वो। और ये देखो ये एक और पैराग्राफ में जाते हैं और ये एक और बार डिटेल में जा रहे हैं, देखो और बता रहे हैं ये कि भाई इतने इतने हमने मिसाइल का इस्तेमाल किया था। ऑल्दो मैं यहाँ पर पढ़ नहीं रही हूँ, मैं आपको बस फॉर्मेट यहाँ बताना चाहती हूँ, रिपोर्ट तो ऐसे कई सारे आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर ये बता रहे हैं इंडियन ऑफिशियल ने स्टेट किया कि हमने कोई भी पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को हिट नहीं किया है। ये तब की बात है जब तक पाकिस्तान ने रिटेलिएट नहीं किया था। हमने ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट करवाया, उसमें क्या क्या हुआ हम यहाँ वही बात कर रहे हैं, उसके बाद क्या हुआ हम वो बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हुआ। अब देखो यहां पर मैं यहां पर अगर ध्यान से आपको दिखाऊं, देखो इस बच्चे ने क्या किया, एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ, तीन पैराग्राफ, टोटल इसने सिर्फ 195 शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो विच इज वेरी करेक्ट। इसको लगा कि मैं अपने डिटेल्ड पैराग्राफ को दो नहीं तीन भागों में बांटूंगा, तो इसने तीन में किया। आपको लगता है दो में, तो आप दो में करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब आपको ये तो क्लियर हो गया है सर कि पैराग्राफ 1 में आप करंट हैपनिंग लिखते हैं, इवेंट, न्यूज, फैक्ट, वॉट एवर हैज एक्चुअली हैपेंड वो आप लिखते हैं। सेकेंड पैराग्राफ में या फिर आप उसकी हिस्ट्री में जाएंगे, डिटेल में, यहां पर डिटेलिंग जरूरी थी, हर रिपोर्ट के हिसाब से ये बदलता जाएगा, कहीं पर बैकग्राउंड की आवश्यकता है, कहीं पर हिस्ट्री की आवश्यकता है, तो ये सब है। जैसे मान लीजिए अगर वो रिसीडिंग ग्लेशियर की बात आती है या फिर किसी क्लाइमेट चेंज के ऊपर आता है, तो आप थोड़ा सा उसका इवेंट भी बताएंगे। आप बताएंगे कि भाई सिक्किम में ये पहली बार नहीं हुआ, ऐसे बार बार हुआ है, या फिर सिक्किम नहीं मानो लद्दाख का अगर कुछ आ गया, तो आप बताएंगे कि वहां पर पहले से ही क्या क्या हमें सिम्टम्स देखने को मिल रहे थे कि ये चीजें होने वाली हैं। अब आप पैरा 3 में जाते हैं, इंपैक्ट, आउटकम या गवर्नमेंट इनिशिएटिव पर। भाई क्या आउटकम रहा इसका, क्या इंपैक्ट रहा इसका, वो आपको यहां बताना है। अब आप यहां पर कुछ भी बोल सकते हैं, यहां पर आप हमारे मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट को भी लिख सकते हैं कि कैसे उन्होंने बोला था कि टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो अलोंग। आप ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन जो हमारे राजीव घाई सर थे, उन्होंने क्या बात कही कि ये जो ऑपरेशन था इसने डिस्प्ले किया है और ये एक टेस्टिमनी है हमारे इम्पेकेबल सिनर्जी का, हमारे तीनों फोर्सेस के बीच में जो सिनर्जी रही है वो उम्दा रही है। मैम ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट बात है, ये इसीलिए इतनी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि पास्ट ईयर्स में, पास्ट डेकेड्स में अगर मैं बात करूं, जो भी हमारे वॉर हुए थे, 99 का हो गया, 71 का हो गया, उस समय सिनर्जी को लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखी गई थी कि वहां पर हम हमेशा इस चीज में, इस पैरामीटर में पीछे हो जा रहे थे। इस बार हमारे डीजीएमओ आके ये बात कहते हैं, उनकी जब बैठक होती है वो ये बात कहते हैं कि सिनर्जी बहुत ही बढ़िया थी। आप ये भी लिख सकते हैं, आप आउटकम में ये लिखो, आप ये भी लिखो कि कैसे इंडिया जो है उसने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि इट विल नॉट टॉलरेट दी टेररिज्म फ्रॉम दी अदर स्टेट। यहां पर ये सब लिखते समय हमेशा याद रखना कि कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि आप अपने मन की बात निकाल रहे हैं। आप यहां पर, जैसे मैंने देखो किसके आड़ में बोला, ये सब मेरे मन में भी थी बातें, ये मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि अरे यार क्या बढ़िया सिनर्जी है, कमांड सेंटर इतना अच्छा है, ये सब वो सब सब मेरे को अच्छा लगा, मेरे को S-400 अच्छा लगा, मेरे को आकाश तीर अच्छा लगा सब। लेकिन मैं यहाँ पर अपनी बात नहीं लिखूंगी, मैं यहाँ पर किसी के आड़ में बोलूंगी। जैसे डीजीएमओ ने ये बात बोली तो मैं वो यहाँ लिखूंगी, कोई रिपोर्ट आया तो उसने ये बोली, या फिर किसी मिनिस्टर
ऑफिसर ने इस पूरे जो ऑपरेशन है उसको अप्रिशिएट किया, तो वो मैं यहाँ लिखूंगी। आ गई बात समझ? तो मेजर मेजर बातें क्लियर हैं दिमाग में। एक आखिरी बात मैं बताना चाहती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एग्जाम्पल के साथ, ऐसे चाहें तो एक साथ आप ये देख सकते हो, एग्जाम्पल के साथ कोरिलेट करोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। अब यहां देखो, लास्ट में आपको लिखना होता है सोर्स, और हमेशा याद रखना जब भी आप सोर्स लिख रहे हो कभी भी कोई बायस्ड सोर्स नहीं लिखेंगे आप ये जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन कुछ ऐसे न्यूज चैनल्स होते हैं, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं, कुछ ऐसे पोर्टल्स हैं जो इंटायरली बायस्ड होते हैं टुवर्ड्स वन पॉलिटिकल पार्टी। तो आपको यहाँ क्या करना है, वेन एवर यू आर राइटिंग, आप क्या हैं, आप एक सरकार के कर्मचारी बनने वाले हैं, आप सरकार के अंदर काम करेंगे, उनके लिए काम करेंगे। तो आपको यहाँ पर हमेशा मेंटेन करना है कि जब भी मैं सोर्स लिखूं तो मैं कोई ऑथेंटिक सोर्स लिखूं। आप पीआईबी लिखिए, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिखो, आप यहां पर किसी मिनिस्ट्री का नाम लिख सकते हो। मान लो ऐसा कोई रिपोर्ट आता है जो हेल्थ से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है तो आप क्या लिखेंगे, आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का नाम लिखेंगे। इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। कोशिश करना कि कल, हाँ एक और सवाल मैं आपको बताना चाहती हूँ, कभी कभी मुझसे लोग ये सवाल पूछते हैं कि मैम मान लो हमने ये सब पूरा लिखा, नीचे देखो यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा बट इस बच्चे ने भी देखो सोर्स लिखा है, इसने लिखा है यहाँ पर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यहाँ पर इसने लिखा है ये चीज। आपको यहाँ पर थोड़ा शो नहीं हो रहा होगा बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई तरीका अगर एग्जिस्ट करता है जिससे मैं आपको दिखा सकूं। ओहो हो, हाँ ये देखो, अरे ये मैंने भी पहली बार ट्राई किया है। ये मुझे ये पता नहीं था। देखो यही होता है कि इमरजेंसी के समय पे मुझे पता चल गया कि देयर इज दिस वंडरफुल टूल बाय विच यू कैन नीचे का भी आप देख सकते हो। पहले मुझे नहीं पता था कि नीचे का भी देख सकते हैं। चलो चलो, हाँ अब यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं, अब तो पक्का ही देख पा रहे होगे आप। ओहो चलो, बड़ा तो नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं। यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए, यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए तो सोर्सेज में इन्होंने लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इन्होंने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। अच्छा अब एक इमरजेंसी की बात आपको बताती हूँ। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में याद ही नहीं आ रहा होता है कि यार मैं सोर्सेज में क्या लिखूं। देखो कई बार जो टॉपिक आपको दिए जाते हैं हाई चांसेस होते हैं कि मिनिस्ट्री ने उसकी वजह से, मान लो हेल्थ से रिलेटेड कोई अगर आपके पास आया है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अगर आपके पास कोई आया है, तो देयर आर हाई चांसेस कि उस मिनिस्ट्री ने कभी ना कभी उसके रिगार्डिंग बात की होगी। तो नहीं समझ आ रहा है फिर भी यहाँ पर लिख दो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या फिर इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक सवाल जो मुझसे पूछा जाता है वो ये है कि क्या मैम इसका हमें यहाँ जिक्र करना है? बिल्कुल जिक्र करना है, एज पर दी एमओडी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कभी कंफ्यूजन में मत रहना कि हमने यहाँ पर मिनिस्ट्री का नाम लिख दिया हो गया हमारा, नहीं, आप यहाँ अंदर भी लिख सकते हो। पता चलना चाहिए कि आपने उन्हीं के रिपोर्ट का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि मैंने, पता नहीं, हाँ मुझे लगता है कि मैंने जितने भी डिफरेंट डाउट्स आ सकते थे उसको क्लियर किया है। एक बात बताना चाहूंगी मैं आपको, किस तरीके के रिपोर्ट आते हैं। एक ऐसा तरीका का रिपोर्ट होता है जो इंसिडेंट बेस्ड होता है, कोई घटना घटित हुई है उसके रिलेटेड आ रहा है। तो ये वाले जो रिपोर्ट होते हैं ना, जैसे ऑपरेशन राहत इन यमन हो गया, डेटा लीक फेसबुक से, वायलेंस ऑन यूनिवर्सिटी कैंपसेस, ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस होना, ये कोविड के समय की बात है, पोल वायलेंस हुआ था वेस्ट बंगाल में। तो ये सारी चीजें यूजुअली बच्चों की प्रिपेयर होती है क्योंकि ये एंटिसिपेटेड होती है, तो उनको पता होता है कि इनके ऊपर तो रिपोर्ट आएंगी ही। प्रॉब्लम तब आती है जब इशू बेस्ड रिपोर्ट आ जाते हैं, तब लोगों को पता ही नहीं होता। लेकिन यहां पर देखो मैंने आपको बार बार एग्जांपल दिया था रिसीडिंग ग्लेशियर्स का, उस समय एक रिपोर्ट आई थी, उसके ऊपर ही यहां पर ये पर्टिकुलर रिपोर्ट का टॉपिक दिया गया था। तो आपको क्या करना है, यहां पर आपको परेशान नहीं होना है, आप इंट्रोडक्शन में उसी रिपोर्ट का नाम लिखते और आप फिर डिटेल में जाते कि क्यों रिसीड हो रहे हैं ग्लेशियर, ये क्यों जा रहे हैं भाई, क्या हो रहा क्या रहा है, एंड देन आप यहां पर कोई गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव लिखा है या फिर इसका इंपैक्ट क्या होगा, समझ रहे हो। तो मैटर वही रहेगा, आपका टॉपिक बदल जाने से मैटर नहीं बदलेगा। यहां देखो, द राइजिंग जुवेनाइल अब्यूज, वाटर स्कार्सिटी एंड एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, एसिड अटैक ऑन विमेन, ये हो गया दो तरीके की रिपोर्ट है। तीसरे तरीके की रिपोर्ट होते हैं पॉलिसी बेस्ड, कुछ आया है नया, जैसे यहाँ पर प्रोविजन फॉर प्राइमरी एजुकेशन सेक्टर इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इम्पैक्ट ऑन
द न्यू एग्रीकल्चर लॉज ऑन फार्मर। तो ये ना मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ ये फ्रेगमेंटेशन, ताकि जब आपके दिमाग में पहले से ये था कि सिर्फ इंसिडेंट बेस्ड आ सकता है, तब तक हम इसके बारे में सोच नहीं रहे थे। अब जब आपको पता चल गया कि और भी तरीके के हैं रिपोर्ट जो आ सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखो बिहेवियरल, यानी कि सॉलिट्यूड, ये आप जानते हैं सॉलिट्यूड मतलब होता है अकेलापन, ड्यूरिंग अ पैंडेमिक इज नॉट अनवेलकम, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अलग अलग वेराइटी ऑफ रिपोर्ट्स जो हैं वो आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो मैम क्या कर रहे हैं, देखो अभी के समय पे मैं आपको ये कहूंगी कि अपना होराइजन को थोड़ा ब्रॉड रखो, ठीक है। जो आप इंसिडेंट बेस्ड कर रहे हो वो तो करते चलो, लेकिन जो आप अलग चीजें जो आप एसए के लिए पढ़ते हो उसको भी थोड़ा सा एक बार रिपोर्ट के संदर्भ में सोचने का ट्राई करो, और सोचो कि क्या मैं लिख पा रहा हूँ या नहीं लिख पा रहा हूँ। अब मान लेते हैं कि एग्जाम के समय पे, ओहो, एग्जाम के समय पे कोई बहुत ही बेकार टॉपिक आ गया, राइजिंग जुवेनाइल अब्यूज आ गया, नहीं समझ आ रहा कुछ क्या करना है उस समय, मतलब जब आप पूरा हार चुके हैं, आपकी तैयारी एकदम सब कुछ, अब तो आप एग्जाम में बैठे हो, तब मैं आपको ये रेकमेंड करूंगी कि 10 मार्क्स का रिपोर्ट आता है, उसमें इतना परेशान नहीं होना है, जो भी समझ आ रहा है लिख दो। एग्जामिनर 2 नंबर तो देगा, 4 नंबर तो देगा, 5 तो वैसे तो अच्छा नंबर है, बट 4 मान लो आपकी किस्मत बहुत ही खराब है, बहुत माड़ी किस्मत है आपकी, आपको सिर्फ 3 दिया, कोई बात नहीं, एटलीस्ट कुछ तो मिला, इसमें 3 मिला, दूसरे वाले रिपोर्ट में 4 मिल जाएगा, आपको हो गए 7 नंबर, 20 में से कम आपको 7 तो मिले, अदरवाइज और एक एक नंबर से आप क्या पता है मेरिट लिस्ट में ऊपर से नीचे चले जाते हो। तो हमेशा याद रखना, ये मैं आपको इमरजेंसी केस बता रही हूँ, जब ऐसा कोई रिपोर्ट आ गया, क्योंकि रिपोर्ट बहुत हॉन्ट करता है बच्चों को, बहुत हॉन्ट करता है, तो उस केस में मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है फिर भी छोड़ना मत। मैंने अभी रिसेंटली कॉपी चेक की है और मैंने देखा है कि उसमें से 30-30, 40-40 मार्क्स से बच्चे छोड़ दे रहे हैं, नहीं समझ आया मैम, याद नहीं आया, कंटेंट नहीं था, ये नहीं था, अरे कुछ तो आ रहा होगा। यहाँ पर जैसे वुमेन का प्रेजेंस बढ़ रहा है इंडियन स्पोर्ट्स में, अरे कुछ तो, आप किसी तो फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन का नाम जानते होंगे, अगर लड़के होंगे तो वो कैप्टन जानते होंगे इंडियन क्रिकेट टीम के, अगर फीमेल हैं तो वो बैडमिंटन प्लेयर्स को जानते होंगे, पीवी सिंधु, इन लोगों के नाम तो आप लोगों ने सुने ही होंगे, कितने ज्यादा स्टैब्लिश्ड लोग हैं ये। तो आप कुछ तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना, कुछ तो आप खेलो इंडिया के बाद कुछ तो कर सकते हो। तो कहने का मतलब बस इतना है कि अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके नहीं रखना है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी डिस्कशन होने के बाद आपको सिर्फ मैं, अरे अच्छा ये हो गया, आपको सिर्फ मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आपकी तैयारी बेहतरीन नहीं चल रही है, सो आई जेन्युइनली इंसिस्ट यू टू टेक दिस संकल्प टेस्ट सीरीज। सिर्फ अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमको यहाँ की टेस्ट सीरीज नहीं लेनी है, आप कहीं की भी लो, लेकिन टेस्ट पेपर लगा के जाना एग्जाम में, ठीक है। कम से कम 5, ज़्यादा 8-9 तो लगा कर ही जाओ, क्योंकि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, टाइम मैनेजमेंट आपको पहले ही सीखना होता है, तो वो आपके टेस्ट सीरीज से होगा। हमारा लगाना है तो संकल्प टेस्ट सीरीज, आपका पूरा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के टेस्ट करवाए जाएंगे, आपके पूरा यूपीएससी की टाइमिंग को रखा जाएगा 10 से 12, देन 2 से 5, एकदम उसी तरीके से आपको फील दिया जाएगा। इवन एग्जामिनेशन हॉल में भी पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको वही महसूस कराया जाए। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, आई होप कि आपको पूरा समझ आया है। ये हमारे नोट्स हैं, आप रेफर कर सकते हैं रिविजन के लिए। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, रिविजन के लिए मार्केट में इससे बेस्ट नोट्स नहीं है जेन्युइनली, तो आप प्लीज़ इसको कर सकते हैं रेफर। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। एंड अगर आपका कोई भी डाउट है फॉर्मेट को लेकर, ठीक है, यहाँ पर हम फॉर्मेट डिस्कस करना चाहते थे, तो फॉर्मेट को लेकर अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप अपने कमेंट्स का इस्तेमाल करें और वहाँ पर मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं। अगर कोई ऐसा डाउट रहा तो उसको मैं देन एंड देयर ज़रूर क्लियर करूँगी। थैंक यू सो मच।